अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन एंड इट्स टाइप्स के प्रेपोजिशन क्या होता है और उसकी इकसाम कौन कौन सी होती हैं। तो व्यूअर्स, इस सिलसिले में हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रेपोजिशन क्या होता है। व्यूअर्स, जो प्रेपोजिशन होता है वो बेसिकली किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में आगे वाले वर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन के मतलब इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ड को यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। मजीद हम इसकी डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर प्रेपोजिशन आर वर्ड्स, ऐसे अल्फाज होते हैं विच शो, जो दिखाते हैं रिलेशनशिप से मतलब ताल्लुक किसका, ऑफ आ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक आगे किससे दिखाते हैं, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो जुमला होता है, जो सेंटेंस होता है, उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है उसके साथ ताल्लुक को शो करने के लिए इस प्रेपोजिशंस को यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास आगे फर्स्ट एग्जांपल है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ हमारे पास द बुक क्या है, ये हमारे पास किसी चीज़ का नाम है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, नाउन। नाउन के बारे में आप जानते ही होंगे कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बताया जा रहा है जो बुक है वो कहाँ है, टेबल पर। तो टेबल भी हमारे पास यहाँ क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है नाउन के मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो किताब है वो टेबल पर है। तो इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को किस वर्ड ने गैदर किया, वो हमारे पास है ऑन, कि वो बता रहा है जो टेबल है, बुक है वो कहाँ पर है, तो वो ऑन द टेबल है। ऑन यानी कि टेबल पर है। ऐसे ही सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है द कैट इज़। द कैट हमारे पास क्या है, नाउन, क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है। द कैट इज़, ये है कहाँ, अंडर द बेड। अंडर कहाँ, वो बता रहे हैं कि वो कहाँ है, अंडर द बेड, के वो बेड के नीचे है। अब द कैट इज़ और द बेड, इसको इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, अंडर। तो यहाँ जो वर्ड अंडर यूज़ हो रहा है ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रेपोजिशन। ऐसे थर्ड नंबर पर है वी आर, हम हैं। वी यहाँ हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। वी आर, हम हैं कहाँ, इन द रूम। ये हमारे लिए एक और इंफॉर्मेशन है, इन द रूम, कि हम कमरे में है। तो इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को गैदर किस वर्ड से किया गया, इन। तो इन हमारे पास क्या हो गया, प्रेपोजिशन, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन के मतलब आगे सेंटेंस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा कर रहा है, गैदर कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रेपोजिशन। तो व्यूअर, एक और बात समझना ज़रूरी है कि प्रेपोजिशन के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। सपोज कर लें हमारे पास है यहाँ पहला जुमला, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब हम यहाँ बुक को ऑन को ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें, तो फिर समझ नहीं आएगा कि बुक जो है वो कहाँ है, ऑन द टेबल है, डाउन द टेबल है, लेफ़्ट टू द टेबल है, यानी कि उसका हमें फिर इंफॉर्मेशन का पता नहीं चलता। उसके बाद व्यूअर्स, हमारे पास इसकी तीन टाइप्स आ जाती हैं प्रेपोजिशन, और उसकी तीन टाइप्स आ जाती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि वक़्त के लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इज़ यूज्ड, ये यूज़ किया जाता है क्यों, टू शो, दिखाने के लिए, क्या, व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कब कोई चीज़ होती है, यानी कि किसी भी चीज़ के मुतल्लक कि वो कब हो रही है उसको शो करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, आई वेक अप। आई हमारे पास नाउन, प्रोनाउन है। आई वेक अप, मैं उठा, कब, 7 o'clock। और आई वेक अप, मैं उठा, और 7 o'clock, ये दो इंफॉर्मेशन है। अब इन दोनों को गैदर करने के लिए हम यहाँ कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एट, कि मैं कब, कि 7 बजे मैं उठा। तो यहाँ जो एट है ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, बिकॉज ऑफ इट इज़ शोइंग कि ये जो नाउन के मतलब इंफॉर्मेशन है और
एट द एंड सेंटेंस में इंफॉर्मेशन है, उन दोनों को ये ज्वाइन कर रहा है। ऐसे सेकंड पे है ही वॉज बोर्न, वो पैदा हुआ था। अब यहाँ आगे ये बताया जा रहा है इन 2001, वो पैदा हुआ, कब हुआ, 2001 में। इन तो यहाँ ये जो वर्ड इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ये हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है दे विल अराइव, कि वो आएंगे। अब दे विल अराइव, वो आएंगे, आगे बताया जा रहा है कब आएंगे, आफ्टर द लंच, यानी कि लंच के बाद आएंगे। तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास लंच होगी और एक ये बताया जा रहा है कि वो आएंगे। अब इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया वो हमारे लिए क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, क्योंकि वो बता रहा है कि वो लंच के बाद आएंगे। तो व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर बिफोर है, उसके बाद अकेला फॉर है, ड्यूरिंग है, अनटिल है, बिफोर, ऑन, इन और एट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को शो करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी सेकंड टाइप, वो है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस किसी भी जगह के मतलब इशारा करने के लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। मिसाल के तौर पर इसकी हमारे पास डेफिनेशन है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इज़ यूज टू शो, ये दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है क्या, वेयर के कहाँ, समथिंग हैपन्स के कहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, कहाँ काम होता है, उसको शो करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। आगे हम इसकी एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है शी इज़ सिटिंग, वो बैठी है। अब शी इज़ सिटिंग, वो बैठी है, ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई। आगे इन द रूम, अब द रूम, ये भी हमारे पास आगे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन, इन दोनों इंफॉर्मेशन को गैदर किस वर्ड से किया गया, इन, के इन वो कमरे में बैठी है। तो यहाँ ये जो वर्ड इन है ये क्या शो कर रहा है, प्लेस, के वो कहाँ बैठी है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को शो करने के लिए वो कहाँ बैठी है, कि वो कमरे में बैठी है। तो यहाँ ये जो वर्ड इन है ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। आगे है सेकंड नंबर पर द फैन इज, अब द फैन इज, अब पंखा है, कहाँ है, किधर है, लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है। अब वो बताते हैं द फैन इज अबव, के ये ऊपर है, किसके, माई हेड, मेरे सर के ऊपर है। अब माई हेड एक इंफॉर्मेशन ये हमारे पास है, सेकंड ये है। अब इन दोनों को गैदर किस वर्ड से किया जा रहा है, अबव। तो अबव हमारे पास क्या हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ऐसे थर्ड नंबर पर है माई हाउस, मेरा घर इज है, कहाँ है, नियर द स्कूल। अब ये इंफॉर्मेशन द स्कूल, माई हाउस इज, मेरा घर है। अब इन दोनों को किस वर्ड से गैदर किया जा रहा है, नियर। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन, बिसाइड्स, अंडर, बिहाइंड, ऑन एंड इन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। व्यूअर्स, ऐसे ही इसकी थर्ड और लास्ट टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन अब क्या होता है, शोज, ये दिखाती है मूवमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की हरकत को, ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की हरकत को ये दिखाने के लिए यूज़ की जाती है। प्रोनाउन की भी ये हरकत को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल शी, कि वो, इज गोइंग, शी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन, शी इज गोइंग, वो जा रही है, कि किस तरफ जा रही है, टू मार्केट, यानी कि शी इज गोइंग टू मार्केट। शी इज गोइंग, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है कि वो जा रही है, कहाँ को जा रही है, टू मार्केट। तो यहाँ जो वर्ड टू है वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, के वो इशारा कर रहा है कि वो मार्केट की तरफ जा रही है। ऐसे सेकंड नंबर पर है ही वॉक्ड, कहाँ चली, वो चली, ही वॉक्ड, कहाँ, इनटू द रूम, कमरे में गई, कमरे में गई। तो यहाँ द रूम हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन आ गई
और इन दोनों को वाज़े करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? इनटू। तो इनटू हमारे पास क्या हो गया? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद लास्ट नंबर पर है हमारे पास ही क्लाइंब्ड, वो चढ़ा। अब कहाँ चढ़ा? अप द हिल, के वो पहाड़ी पर चढ़ा। अब उसकी मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो पहाड़ी पर चढ़ा। अब ही क्लाइंब ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है और द हिल ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। और अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? अब तो अब हमारे पास क्या हो गया? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो ये हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया। आगे कुछ वर्ड्स हैं जो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को एक्सप्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रॉम, ऑन टू, थ्रो, अक्रॉस, अलोंग, डाउन, फ्रॉम, अप। ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे प्रपोजिशन एंड इट्स टाइप्स, प्रपोजिशन और उनकी इकसाम। किसी व्यूअर को किसी चीज़ की समझ ना लगी हो या किसी चीज़ पे वो एक्सप्लेनेशन वजाहत लेना चाहता हो तो वो पर्सनली या मैसेज कर सकता है या कमेंट सेक्शन पर भी पूछ सकता है। शुक्रिया।